आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 3.5 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। लेकिन अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये हमको बताना है। तो हमें यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इन्हें प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हल लिखेंगे हम और जो समीकरण हमको दिए गए हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण हमें दिया गया है 8x धन 5y बराबर 9। इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद 3x धन 2y बराबर 4, इसे हमें समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है, पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, पहले भी हमने सवाल को हल किया है। जो हमारा जो कहना चाहिए समीकरण पहला बनता है उससे हम x का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में उसको प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, 8x धन 5y बराबर 9। ठीक है, तो हमें यहाँ से x का मान लेना है, तो 8x को हम यहीं पे छोड़ देंगे और 5y का पक्षांतर हम इधर 9 की तरफ करेंगे, तो ये ऋण में चला जाएगा इधर। ठीक है, अब हमें सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए इस 8 का पक्षांतर भी हम इधर करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये y है, ये हो जाएगा हमारा नीचे ये बट्टे में 8 आ जाएगा। ठीक है, और इससे हमें समीकरण नंबर 3 बना लेना है। अब हम यहाँ पे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, समीकरण जो 3 में x का मान मिला है इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो इससे हमें y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो हम इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। पहले समीकरण 2 क्या है हमारे पास में देख लेते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास में 3x धन 2y बराबर 4। ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे और x की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस 5y बटी 8 धन 2y बराबर 4। अब इस 3 को 8 से हम काट नहीं सकते, इसलिए 3 का गुणा हम अंदर कर देंगे। 3 9 के 27 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 का गुणा 5 के साथ होगा तो हो जाएगा 15y और इसके बटे में क्या जाएगा 8 आ जाएगा धन 2y बराबर 4। अब यहाँ पे ये दोनों संख्या जोड़नी है, लेकिन ये संख्या बटे में है और यहाँ पे बटे में नहीं है, तो इसके बटे में हम 1 लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसका त्रिय गुणा करके हल कर सकते हैं, तो लघुत्तम समापवर्ती लेकर हल कर सकते हैं। तो हम इसका त्रिय गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा हम 27 के साथ करेंगे तो ये 27 ही आएगा। फिर 15y के साथ करेंगे तो 15y, बीच में धन आ जाएगा। इस 8 का गुणा हमें 2y के साथ करना है, तो 8 दूनी 16y आ जाएगा और यहाँ पे 8 गुणा 1 के साथ होगा तो 8 आएगा, जो कि सबके बटे में रहेगा। अब यहाँ पे जो है हमें इस 8 का पक्षांतर इधर करना है, तो 27 माइनस 15y धन 16y बराबर 4। 8 का इधर पक्षांतर हमको तो चला जाएगा, गुणा में इधर भाग में है तो इन दोनों को हम जोड़ या घटा सकते हैं और ये अचर राशि इसका पक्षांतर हम इधर कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो सिर्फ एक y बचेगा और 27 का पक्षांतर इधर कर लेते हैं, पहले इनको गुणा कर देते हैं तो 8 चौक 32 और 27 का पक्षांतर इधर होगा, इधर धनात्मक में है संख्या, इधर ऋणात्मक में जाएगी। तो y के बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32 से 27 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5। तो y का मान हमें कितना मिला, 5 मिला। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो
हमें यहाँ पे जो y का मान है वो समीकरण 3 में रख लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 3 हमारे पास में क्या है, x बराबर 9 माइनस 5। अब y बराबर हमने कितना लिया है, 5 मिला है। y का मान हमने कितना निकाला है, 5 निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो y का मान हमने जब 5 निकाला है तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे और इसके बटे में जाएगा 8। तो x बराबर 9 का 9 आ जाएगा माइनस 5 गुणा जब 5 में होगा तो हो जाएगा 25। 25 के बटे में 8। अब यहाँ पे हम 25 से 9 को घटा देते हैं तो ये बचेगा 16 बटे में 8। ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी की 16। तो x का मान हमें कितना मिला, 2 मिला और y का मान कितना मिला, हमें 5 मिला। तो इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किया। अब इसे हम बज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो समीकरण तो हमें यही रहेंगे, समीकरण हमको यही दिए रहेंगे, लेकिन इसे हमें करना है बज्रगुणन विधि से, बज्रगुणन विधि। अब बज्रगुणन विधि जो है इसमें समीकरण को हमें व्यापक समीकरण की तरह से बनाना है, क्योंकि इस संपूर्ण समीकरण के बराबर में 0 है, लेकिन हमें जो यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं इसमें 0 बराबर में नहीं है। ठीक है, ये जो समीकरण हमको दिए गए हैं इसमें बराबर में क्या, 0 नहीं है। तो इन्हें हल करके हम बराबर में 0 बना लेंगे। ठीक है, तो जो समीकरण हमको दिए गए हैं 8x धन 5y, अब 9 का पक्षांतर जब इधर करेंगे तो ऋण में जाएगा और इक्वल में 0। तो इसे हमें समीकरण, देखिए बज्रगुणन कैसे कर रहे हैं इसलिए इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से विधि अब चेंज हो गई है। अब दूसरा समीकरण है 3x धन 2y, 4 का पक्षांतर जब इधर होगा तो ये ऋण में जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण क्या हमारे पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे तो हमें a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 के मान मिल जाएंगे। तो इस समीकरण की तुलना हम इससे कर देते हैं तो यहाँ पे a1 का मान मिल जाएगा हमें 8। देखिए यहाँ पे x गुणांक a1 है तो a1 के बराबर किया जाएगा, यहाँ पे x गुणांक 8 है तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार b1, तो b1 का मान यहाँ पे क्या जाएगा 5 और c1 का मान कितना जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब दूसरे समीकरण से हम तुलना करेंगे तो हमें a2 बराबर मिल जाएगा, a2 के बराबर में 3। ठीक है, यहाँ से फिर b2 के बराबर में हमें मिल जाएगा 2 और c2 के बराबर मिल जाएगा माइनस का 4। तो ये तो हुआ व्यापक समीकरण से तुलना करने पर a1 b1 c1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान। अब बज्रगुणन विधि का जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हो गया बज्रगुणन विधि का फार्मूला। तो इसमें होता है x बराबर x के बटे में BC, और BC यहाँ पे BC कर लेना है और BC करने पर बीच में माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे b की जगह यहाँ पे जो 1 आया था वहाँ पे 2 जाएगा और 2 की जगह पे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार BC, तो यहाँ पे जो लास्ट क्या है C है, तो यहाँ पे C से स्टार्ट करेंगे तो C के बाद यहाँ पे A आ जाएगा, CA माइनस CA, फिर यहाँ पे 1 2 2 1, मतलब इसका उल्टा। फिर यहाँ पे A से यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे AB बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे 12, मतलब 1 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, और इसका उल्टा 21 हो जाएगा, मतलब जहाँ पे 1 था वहाँ पे 2 और जहाँ पे 2 था वहाँ पे 1। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। हम इसको मान रख लेंगे
एक्स बटे अब B1 C2, तो B1 का मान कितना है हमारे पास में 5, B1 का मान यहाँ पे 5 है, तो ये जाएगा 5। B और C के बीच में गुणा है तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। C2 का मान हमारे पास में -4 है, फिर बीच में माइनस B2 का मान यहाँ पे हमारे पास 2 है, और C1 का मान कितना है -9, तो ये जाएगा -9। उसी प्रकार अब y के लिए मान रखेंगे C1 का मान कितना है -9 गुणा A2 का मान कितना है 3 माइनस C2 का मान -4 है, तो ये -4 आ जाएगा गुणा A1 का मान कितना 8 है। उसी प्रकार एक के लिए जाएगा यहाँ पे A1 का मान कितना 8 है, ठीक है। फिर B2 का मान हमारे पास में कितना है 2 है, तो ये गुणा में 2 हो जाएगा, माइनस A2 का मान हमारे पास में कितना है 3 है, और B1 का मान कितना है 5 है। तो इस तरह से हमने सभी मानों को रख लिए हैं और अब इनको हल कर लेते हैं। तो ये जाएगा x के बटे में 5 के गुणा 4 के साथ होगा तो 5 × 20, और आगे इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास में यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, और 9 का गुणा 2 में होगा तो ये 18 हो जाएगा। उसी प्रकार बाय के बटे में 9 × 27, लेकिन ये माइनस का जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए ये भी माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। 4 का गुणा 8 के साथ होगा तो 8 × 32 बराबर 8 का गुणा 2 के साथ होगा तो 8 दूनी 16 माइनस 5 × 15। अब यहाँ पे एक संख्या माइनस वाली है और एक संख्या प्लस वाली है, तो ये आपस में घट जाएंगी, और बड़ी संख्या क्या है इसमें 20 है, तो बड़ी संख्या का निशान आंसर में आ जाएगा, तो ये 2 जाएगा यहाँ पे। फिर 32 से हम 27 को घटाएंगे तो 5, और यहाँ पे 1/16 में से हम 15 को हटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का 1 बचेगा, ठीक, बड़ी संख्या 16 इसलिए। तो हमें यहाँ पे x और y के मान निकालने हैं, तो x के y के मान हम निकालेंगे तो पहली बार में हम ये वाला x/2 और यहाँ से 1 लेंगे, तो x/2 ये माइनस का है बराबर 1। तो यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, तो 1 लगाने पर क्या होगा, यहाँ पे हम जब यहाँ 3 गुणा करेंगे तो 1 का गुणा x के साथ करेंगे तो x ही आएगा, और 1 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पे x का मान हमें कितना मिल गया -2, और जब y का मान हम लेंगे तो इसको और इसको साथ में हल करेंगे, ठीक है। तो y/5 बराबर, अब इसको काट दें तो अगर 1 ही मिलता है, या तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब 3 गुणा होगा तो 1 का गुणा y के साथ होगा तो y, और 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5। तो x और y के मान यहाँ भी हमें कितने मिल गए, x का मान हमें -2 और y के मान 5। तो इस तरह से दोनों विधियों को हल करने पर हमें x और y के मान सेम प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस तरह से सवाल को कंप्लीट करना है। दोस्तों, आप यदि 10वीं या 9वीं के कोई भी सवाल देखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे सवाल को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।